हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं। 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नजर आई है, वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मेरी जिंदगी का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जब हमने 1.5 साल गुजारे। जिस तरह हम निकले कोरोना से, शायद ही दुनिया में 3-4 मुल्क हैं कोरोना से जिस तरह वो निकले। वो अगर प्रेशर में मैं आके लॉकडाउन लगा देता तो हमारा वो हाल होना था जो आज हिंदुस्तान का हाल है। हम धांधली से जीतने वाले नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीतने वाले हैं। कौम से कहता हूँ अच्छा वक्त आने वाला है, मुश्किल वक्त में सब्र करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का रश्कई में CPEC के तहत इक़्तिसादी जोन की कमर्शियल लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा बड़े मुश्किल वक्त से निकल आए, दोस्त ममालिक मदद न करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान की मईशत कोरोना में भी चलती रही, मुकम्मल लॉकडाउन लगा देते तो हमारा हाल भारत जैसा होता। रवा माली साल तरसीलात ज़र $7 अरब इजाफे से $29 अरब से जायद पर पहुंच जाएंगी। आइंदा माली साल की GDP की शरह नमू का तखमीना 4.8% रखा गया है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पेशरफ्त का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। लाइव स्टॉक और ज़रिए शोबे की तरक्की भी तरजीहात में शामिल हैं। कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनत बुरी तरह मुतासर हुई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% बरकरार रखने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एगिलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। माजी में कभी अरकान सिंध असम्बली में पानी की तकसीम के मसले पर इख्तलाफ नहीं हुआ। अब असम्बली में पानी के मामले पर तफरीक देखी तो बहुत दुख पहुंचा। वज़ीर आला सिंध का पानी की तकसीम के मसले पर ऐवान में पॉलिसी बयान। कहा पानी की तकसीम का मसला सियासी नहीं मौशी है। सिंध की सरजमीन हमेशा से सरसब्ज व शादाब थी। पंजाब से हमेशा पानी आता था, लेकिन इन पानी को रोक दिया जाता था, जिससे कुदरती नहरी निज़ाम मुतासर हो रहा है। मुल्क में पानी का बहरान मजीद बढ़ गया। इरसा ने सिंध और पंजाब के कोटे में मजीद कमी कर दी। सिंध और पंजाब का शॉर्टफॉल 23 से बढ़कर 32% हो गया। करप्शन कौम को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है। बदनवानी का खात्मा माशरे के तमाम तबकात की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी का मुआशरे से करप्शन का नासूर ख़त्म करने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात और गवर्नेंस सिस्टम में शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ देने पर जोर। चेयरमैन नैब ने सदर को नैब रिपोर्ट 2020 पेश की और इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इशाइये में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ कल PDM सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP को PDM इजलास की दावत नहीं दी गई। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। लादी गैंग का सरपरस्त अल्लाह बख्श लादी और गैंग का सहूलतकार बिलाल गिरफ्तार। फोर्सेस ने खुदा बख्श चाकरानी में गैंग का ठिकाना तबाह कर दिया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। पुलिस के 200 कमांडोज और 700 अहलकार गढ़ी तेगो बेस कैंप में मौजूद। ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए आला क़यादत के अहकामात का इंतजार। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक। 2482 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 51,625 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। कल से 30 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।
सिंध ने कोरोना सेफ डे के तहत आज मुकम्मल लॉकडाउन। कराची में अजनास की होलसेल मार्केट भी बंद। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कहा कि लॉकडाउन से अजनास की सप्लाई बुरी तरह मुतासर होगी। पहले कभी लॉकडाउन में अजनास मंडी बंद नहीं करवाई गई। हैदराबाद में सख्त SOPs के बावजूद शहरियों का अमल दरामद से गुरेज। इसराइली जारहियत और फ़लस्तीन पर ज़ालिमाना कब्ज़े के खिलाफ अमरीका में एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अपील पर मैनहट्टन में मुजाहरा। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी शरीक। मुजाहरीन का प्ले कार्ड्स उठाकर और नारेबाजी करके फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। यौम तकबीर पर लाहौर में मुस्लिम लीग नून के तहत तकरीब का इनेकाद। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि 14 अगस्त के बाद 28 मई पाकिस्तान का अहम तरीन दिन है। मंसूबे पर काम करने वाले साइंसदान हमारे हीरो हैं। मुल्तान में यौम तकबीर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने केक काटा। और 23 साल कबल आज के दिन पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बराबर किया। यौम तकबीर पर DG ISPR का खुसूसी पैगाम ट्वीट किया। मुसल्लह अफवाज और कौम इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने वालों को खिराज अकीदत पेश करती है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं आमिर जनरल कमर जावेद बाजवा से। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की है। ISPR का बताना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, अफगान अमल में पेशरफ्त समेत इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर एंजेला एगलर आज GHQ पहुंची। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, अफगान अमन अमल, इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन भी ज़ेर गौर आया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों की तारीफ़ की। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर का यह कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में काबिल कदर किरदार अदा किया है। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान के सपूत अपने अपने दौरे इक़्तिदार को किसी मिसाली रियासत का दौर समझते हैं। मुल्क का बुनियादी माशी ढांचा तबाह करने वाली अपोजिशन खुद को मुल्क का मसीहा बता रही है। अपडेट से आपको आगाह करें, फयाजुल हसन चौहान की जानिब से आज बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान के सपूत अपने अपने दौरे इक़्तिदार को किसी मिसाली रियासत का दौर समझते हैं। मुल्क का बुनियादी माशी ढांचा तबाह कर देने वाली अपोजिशन खुद को मुल्क का मसीहा गर्दानती है। फयाजुल हसन चौहान ने बिलावल और शहबाज शरीफ के बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शरीफ जरदारी ख़ानदान के सपूत अपने अपने दौर इक़्तिदार को मिसाली रियासत का दौर समझते हैं। मुल्क का बुनियादी माशी ढांचा तबाह करने वाली अपोजिशन खुद को मुल्क का मसीहा बता रही है। ये बयान फयाजुल हसन चौहान की जानिब से दिया गया। ये बयान बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के बयानात के रद्द-ए-अमल के तौर पर दिया गया है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां 3 बच्चों और उनके वालिद के हलाकत के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। गुर्बत से तंग वालिदैन ने बच्चों को जहरीली दवा खिलाई। दिलबर्दाश्ता वालिद ने भी जहर खाकर जिंदगी का खात्मा किया। ब्यूरो चीफ मुल्तान शरीफ जोइया लाइन पर मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। जी शरीफ जोइया। ये मुल्तान का इलाका हामिदपुर कनोरा है। यहाँ पर एक हफ्ता कबल जहरीली दवाई के बायस जो 3 बच्चे जो है वो दम तोड़ गए थे, जिसके बाद वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब 2 रोज बाद बच्चों के वालिद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली और जहरीली दवाई पी ली, तो पुलिस ने अपनी तहकीकात का जो रुख था वो बदला और घर के जो अहम अफराद हैं उनको शामिल तफ्तीश किया, जिसमें बच्चों की वालदा, उनके कजन और 2 और अफराद हैं उनको हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू की। तो आज बच्चों की वालदा ने जो है वो अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है कि बच्चों के वालिदैन ने ही आम की पेटियों में रखे जाने वाला केमिकल बच्चों को खिलाया, क्योंकि वो गुर्बत से दिलबर्दाश्ता होकर बच्चों को कुछ खिला पिलाने ही पा रहे थे, जिसके बायस वो दिलबर्दाश्ता होकर उन्होंने बच्चों को ये जहर दिया, जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। और बाद में उनके जो वालिद है, बच्चों का जो वालिद है, वो भी दिलबर्दाश्ता होकर उसने भी खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद जो है वो इस पूरे वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया है। बच्चों की वालदा ने जो है अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, जबकि 3 दीगर अफराद को भी पुलिस ने
हिरासत में लिया हुआ है। उनका ये कहना है कि मजीद तहकीकात भी जारी है ताकि इस हवाले से किसी किस्म की कोई जो बात है वो रह ना जाए, उस केस को हतमी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी अपडेट करते ब्यूरो चीफ मुल्तान शरीफ जोइया। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अपडेट से आपको आगाह करें, एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की हो गई। एयर मार्शल इरफान अहमद ने पाक फजाइया की GDP ब्रांच में जून 1988 में कमीशन हासिल किया। अपने करियर के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन, फ्लाइंग विंग और 2 ऑपरेशनल एयर बेसेस की कमान भी कर चुके। बतौर डायरेक्टर जनरल वेलफेयर एंड रिहैब एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि आप बतौर एयर ऑफिसर कमांडिंग भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की हो गई है। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। एयर मार्शल इरफान अहमद ने पाक फजाइया की GDP ब्रांच में जून 1988 में कमीशन हासिल किया। अपने करियर के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन, फ्लाइंग विंग और 2 ऑपरेशनल एयर बेसिस की कमान कर चुके हैं। बतौर डायरेक्टर जनरल वेलफेयर एंड रिहैब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि बतौर एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की हुई है। इस हवाले से तर्जुमान पाक फजाइया की जानिब से तफसीरात में बताया गया है कि तरक्की पाने वाले एयर मार्शल इरफान अहमद ने पाक फजाइया की GDP ब्रांच में जून 1988 में कमीशन हासिल किया। अपने करियर के दौरान वो फाइटर स्क्वाड्रन, फ्लाइंग विंग और 2 ऑपरेशनल एयर बेसिस की कमान कर चुके हैं। वो बतौर डायरेक्टर जनरल वेलफेयर एंड रिहैब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक वो बतौर एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि आजकल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनको पाक फजाइया में शानदार खिदमत पर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, सितारे इम्तियाज मिलिट्री और हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। जी अपडेट करी थी नुमाइंदा अब तक गजाला नौरीन। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 2.5 साल जाली तरक्की के बजाय पायदार और यकसा डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया। मुखालफिन की कोई परवाह नहीं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी शिकायत पर महकमा एक्साइज के ETO को मुअत्तल भी कर दिया। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली नवाब शेर वसेर, हाजी इम्तियाज अहमद और गुलाम बीबी भरवाना ने मुलाकात करके अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला ने मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हर जिला का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार कर लिया है, जिसके लिए मुंतखब नुमाइंदों को भी ऑन बोर्ड लिया गया। हर जिले की यकसा तरक्की के विजन से सूबे में डेवलपमेंट का नया बाब रकम होगा। 2.5 वर्ष में किसी भी जिला से तरक्याती फंड्स के हवाले से हक तलफी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि नुमाइशी मंसूबों और खोखले नारों का दौर गुजर चुका। तरीके इंसाफ की हुकूमत की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जबकि अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माजी में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को जाती मफाद की खातिर इस्तेमाल करके तबाहकुन कल्चर को परवान चढ़ाया गया। अब पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को खत्म कर दिया। हर इदारे और महकमे को सरकारी अमूर की अंजामदही में आज़ादी दी है। हमारी सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अवामी शिकायत और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर एक्शन लेते हुए एक्साइज एंड टैक्सेशन के ETO मियां सादिक को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला के दौरा बकर के दौरान शहरियों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मियां मोहम्मद सादिक के खिलाफ शिकायत की थी। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक।